हेलो एवरीवन। ओके, कैसी चल रही है इंग्लिश की प्रैक्टिस? कर रहे हो? देखो ना, जब हम किसी को इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं तो बहुत इम्प्रेस होते हैं। हर कोई इम्प्रेस होता है इंग्लिश बोलने से। ऐसा नहीं है कि हिंदी बोलने से इम्प्रेस नहीं होते, लेकिन इंग्लिश से ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। येस और नो, होता है ना? तो आपको भी बोलना है और आप बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकती? बस इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, तभी हम बोल सकते हैं। और एक दिन आएगा जब आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी से हो जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा। जैसे अपनी मदर टंग बोलते हो ना, आप अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हो, वैसे आप इंग्लिश बोलने लगोगे। लेकिन सिर्फ इसके लिए क्या ज़रूरी है? हार्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहना है बस। जो भी आप पढ़ते हो उसको कंटिन्यू रखो। हार्ड प्रैक्टिस इज इंग्लिश। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ज़रूरी है इसकी पहचान। ठीक है, तो पहले पहचान को समझेंगे, उसके बाद हम इसका रूल करेंगे। पहचान क्या होती है? इसके एंडिंग वर्ड्स होते हैं रहा है, रही है, रहा हूँ, इस तरह से। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैडम ने तो कंटिन्यूस में भी ऐसे ही बोला है। इसमें और क्या चीज़ होती है? इसमें साथ में होता है टाइम ऐड। टाइम, जैसे यहाँ पे मैंने आपको सेंटेंस लिखा हुआ है, सीता सुबह से रो रही है। ऐसा ही मैंने बोला कि सीता रो रही है। अगर सीता रो रही है होगा तब होगा वो कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन जब इसमें टाइम ऐड हो गया, सीता सुबह से रो रही है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। अब जैसे कोई और एग्जाम्पल आप दो। मानो आप क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हो, आपने 3 महीने से आप कोई क्लासेस, कुछ कोर्स आप सीख रहे हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँगी कि मैं 2 महीने से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो ये कौन सा टेंस होगा? ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। अब मैं ऐसे बोलूँगी कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैंने उसमें टाइम मेंशन नहीं किया कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, सिर्फ ऐसे बोल रही हूँ, तो क्या है ये? तो है कंटिन्यूस। लेकिन जब मैं बोलूँगी कि मैं 2 महीने से या पिछले साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, पहचान आ गई समझ में आपको? अब सेंटेंस समझ में आ गया। इंग्लिश में आपको समझाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट में, रिसेंटली पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन अभी भी वो जारी है। ऐसा काम जब इस तरह का टेंस होता है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा रूल। रूल इसमें थोड़ा लंबा है तो इसमें आपने 1-2 बार इसको रिपीट करना है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखनी है आपने, इसमें क्या है? परफेक्ट और कंटिन्यूस, दो जो टेंस है उनको मिला दिया गया है। तो परफेक्ट का आपका हैज़ और हैव आ जाएगा और कंटिन्यूस का वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा। वो इन दोनों चीज़ों को क्या चीज़ जोड़ रही है आपका बीच में? बीइंग। ठीक है, रूल है सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस बीइंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ सिंस और फॉर प्लस टाइम। ओके, फिर से बार बार बोलना है आपने। आपको पता है हैज़ और हैव हमने पहले भी कर रखा है कि हैज़ का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, हैव का यूज़ किसके साथ करते हैं। हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर फॉर्म के साथ, और हैव का प्लूरल के साथ। यानी कि हैज़ जो है उसको सिंगल सिंगल अच्छे लगते हैं, और जो हैव है उसको प्लूरल। लेकिन आपने आई को भी याद रखना है, आई को भी हैव जो है उसी को पसंद करता है। तो आई के साथ भी किसका यूज़ होता है? हैव का। और यू का भी आपको पता है, यू को हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में लेते हैं। ऐसे मैं आपको लिख भी देती हूँ, आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ आएगा हैव। ठीक है, सिंगुलर ही, शी, इट या फिर किसी का नाम है तो आएगा हैज। ओके, लेकिन जब दो नाम आ जाएंगे, जैसे अब मैं बोलूँगी ना राम, तो आएगा हैज। जब मैं बोलूँगी राम एंड श्याम, तो क्या आएगा? तो ये प्लूरल हो गया ना, तो आएगा हैव।
ठीक है, चलो अब हम इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। पहचान पता आ गया सभी को, पहचान का पता चल गया। सीता सुबह से रो रही है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सबसे पहले है सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट? सीता। अब सीता के साथ फटाफट से बताओ क्या लगेगा? हैज लगेगा, हैव लगेगा? क्या लगेगा? सिंगुलर है ना, तो इसके साथ लगेगा हैज। सीता हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अब ये सिंस और फॉर का यूज भी मैं आपको बताती हूँ अभी। सीता हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अब सिंस और फॉर का यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनना है। सिंस का यूज हम कहाँ पे करते हैं, फॉर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है। सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से रो रहा है, ये एग्जाम्पल आ गई आपकी सुबह से। देखो सुबह से, ये है पॉइंट कर रहा है टाइम की तरफ, पीरियड नहीं बता रहा। जब पॉइंट किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है, तो आता है सिंस। और जब पीरियड बताया जा रहा है, जब पीरियड बताया जाता है तो यूज होता है फॉर का, पीरियड और ड्यूरेशन के साथ में। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, हम 2 दिन से गाना गा रहे हैं, हम 2 दिन से गाना गा रहे हैं। यहाँ पे भी ये ड्यूरेशन को शो कर रहा है, ठीक है ना, ड्यूरेशन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी किसका यूज होगा? फॉर का। हम 2 दिन से गाना गा रहे हैं। वी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days। ठीक है, समझ में आ गया सिंस और फॉर। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड और ड्यूरेशन। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, यस्टरडे, टुडे, इन सब के साथ लगाते हैं हम सिंस। शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ आपको तो। और नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं फॉर। लेकिन नंबर जब एग्जैक्ट दिया है ना, जैसे हम बोलेंगे वह 2 दिन से, यहाँ पे था कि हम 2 दिन से गाना गा रहे हैं, तो ये नहीं कि यहाँ पे 2 दिन था। तो अभी मैं आगे आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। इसमें 2 पूरा पॉइंट किया गया है टाइम की तरफ, तो इसमें आएगा ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। He has been studying since 2 o'clock। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, क्या आएगा इसमें? He has been studying since 2 o'clock। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको मैंने बार बार बोला है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका रूल और पहचान। अगर पहचान नहीं आएगी तो आप जब पहचान ही नहीं होगी तो आप उसको ट्रांसलेट कैसे कर पाओगे, ये कैसे अप्लाई? बेशक आपको रूल आता हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कौन सा टेंस है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो पहचान पे बहुत आपने जोर देना है, बार बार कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। पहले आपने हिंदी में देखने हैं, जैसे आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आपने सेंटेंस बना के देखने हैं और फिर उनको ट्रांसलेट करना है रूल के साथ। ओके, तो हम देख लेते हैं अभी इंटरोगेटिव में क्या रूल है हमारे पास। हैज़ और हैव, सब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ सिंस और फॉर, एंड देन टाइम, एंड एट लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी है, इसको भूलना नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, 1-2 बार रिपीट करो जरा रूल को। हैज और हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, टाइम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्या
सोहन 2010 से इस शहर में या इस गांव में, कुछ भी बोल दो आप, इस शहर में रह रहा है। आ गया ना, अभी देखो रहा है आ गया, और टाइम पीरियड भी मेंशन किया गया है, यहाँ पर टाइम बताया गया है। तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और है सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव। ठीक है, क्या सोहन 2010 से इस शहर में रह रहा है। अब हम यूज करेंगे सबसे पहले हैज और हैव का। अब बताओ सब्जेक्ट क्या है, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारे पास सोहन, तो सोहन के साथ किसका यूज होगा, हैज का। हैज सोहन बीन लिविंग, रह रहा है, लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है, इन दिस सिटी। अब ये है 2010, यहाँ पे पॉइंट किया गया है 2010 की तरफ। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, जब 10 पॉइंट किया जाता है तो हम यूज करते हैं सिंस का। सिंस 2010 साइन ऑफ इंटरोगेशन। फिर से समझो इसको, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट, बीइंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, टाइम एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। रूल को आपने ये नहीं सोचना है कि ये लंबा है, उसको क्रैम करना है, बार बार क्रैम करना है ताकि आपको याद हो जाए। अभी आप शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, एक टाइम आएगा जब आप बिना रूल की, मीन्स बिना रूल की प्रैक्टिस की आप सीधा ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए हार्ड प्रैक्टिस। मैंने बार बार बोला है, हार्ड प्रैक्टिस इज इंग्लिश। Has Sohan been living in this city since 2010? Okay? और एग्जाम्पल, क्या मैं, अपने पे ले लेते हैं अब एग्जाम्पल, क्या मैं रात से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। क्या मैं रात से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, ये नहीं देखना हैज और हैव सीधा लगा दिया, पहले सब्जेक्ट देखो, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम हैज और हैव का यूज करेंगे। क्या है सब्जेक्ट, मैं, तो मैं के साथ किसका यूज आएगा, हैव। हैव आई बीन, क्या काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब क्या है, हमारी क्या काम कर रहे हैं हम, पढ़ाने का। हैव आई बीन टीचिंग रात से, अगेन टाइम बताया गया है, पॉइंट किया गया है, तो जब पॉइंट किया जाता है तो किसका यूज होता है, सिंस का। सिंस नाइट। Have I been teaching since night? क्या मैं रात से पढ़ा रहा हूँ। क्या कल से बारिश हो रही है। Has it been raining since yesterday? बच्चा सुबह से रो रहा है। क्या बच्चा सुबह से रो रहा है। Has the child been crying since morning? Have they been quarreling for 2 hours? क्या वे 2 घंटे से झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स 3 बजे से नाच रहे हैं। Have the students been dancing since 3 o'clock? तो इसी की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले पहचान देखनी है, ऐसे नहीं सीधा रूल पकड़ लिया। सबसे पहले पहचान देखनी है, फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, हिंदी में सेंटेंस बनाने हैं, फिर आपने रूल देखना है अच्छे से, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। हार्ड प्रैक्टिस इज इंग्लिश, रिमेंबर अगेन। तो अभी नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट बीइंग
वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर प्लस टाइम वही है, लेकिन सिर्फ नॉट का यूज किया गया है हैज और हैव और बीन के बीच में, यानी कि हैव और बीन दोनों के बीच में। कई बार के बहुत बार बच्चे गलत कर देते हैं, हैव बीन के बाद नॉट का यूज करते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमेशा नॉट का यूज करना है हैज और हैव के बाद। हैज और हैव और बीन इन दोनों के बीच में नॉट आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। पहचान तो वही है, एंडिंग वर्ड्स वही है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि रहा है, रही है, देखा तो सीधा कंटिन्यूस कर दिया, नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पे टाइम मेंशन है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, मेरी माँ 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि रही है आया तो हम कंटिन्यूस कर देते हैं। ये देखो टाइम दिया गया है यहाँ पर 2 घंटे, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में अब आपको पता है रूल है, सिंपल के जैसा ही है, बस हैज और हैव के साथ नॉट लगा दिया। सब्जेक्ट आ गया हमारा माय मदर, माय मदर है, सिंगुलर है, हैज का यूज हो गया। माय मदर हैज नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे देखो पीरियड दिया गया है, ड्यूरेशन दी गई है कि 2 घंटे से, ड्यूरेशन बताया है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, फॉर का। क्लियर। रोहन कल से दिल्ली नहीं जा रहा है। देखो मैं बहुत सारे सेंटेंस में दिल्ली को ऐड कर देती हूँ, बार बार यही आ जाता है क्योंकि मुझे दिल्ली बहुत पसंद है, तो बार बार मैं दिल्ली का जिक्र करती हूँ। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, समझाने के लिए है। आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलोगे, कैसे बोलोगे, बस थोड़ा सा अपने हार्ड वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए इंग्लिश ईजी हो जाएगी। हार्ड प्रैक्टिस इजी इंग्लिश। ओके, तो चलो हम इसको कर लेते हैं ट्रांसलेट। रोहन कल से दिल्ली नहीं जा रहा है। रोहन हैज़, चलो करो साथ साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस। रोहन हैज़ नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली। अब बताओ मुझे यहाँ पे किसका यूज होगा, फॉर या सिंस का। कल से, कल से बताया, ये पॉइंट किया जा रहा है, ड्यूरेशन नहीं दी जा रही है, पीरियड नहीं बताया जा रहा है। तो कल से मीन्स यस्टरडे, तो यहाँ पे यूज होगा सिंस का, सिंस यस्टरडे। ओके, बार बार प्रैक्टिस करनी है। और 2-4 एग्जाम्पल्स वर्बली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे 2 घंटे से या शाम से, बच्चे शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं, शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कौन सा टेंस हो गया, पता चल गया हमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। करो ट्रांसलेट। चिल्ड्रन हैव बीन, चिल्ड्रन है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। ये था सिंपल का। अब नेगेटिव का ले लेते हैं, इसी को कर देते हैं हम नेगेटिव में चेंज। बच्चे शाम से क्रिकेट नहीं खेल रही है। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। ओके।